हाँ जी बच्चे, ਆਪਾਂ चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। चैप्टर 11 परसेंटेज। दो तीन चीजें हैं बेटा इस चैप्टर में। क्या है वो? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज इन अ फ्रैक्शन। फर्स्ट है परसेंटेज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में परसेंटेज हमारे पास कैसी होती है? अ फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर एज 100 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ दैट डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास 2/100 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2%। अगर हमारे पास 5/100 है, 100 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट, सॉरी, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5/100 इज इक्वल्स टू 5%। 217/100 is equals to 217 परसेंटेज। सपोज करो अगर हमने किसी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड परसेंटेज? हाउ वी कैन फाइंड परसेंटेज? हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो 2/4, ठीक है, 2/4 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे? 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, कितना आएगा आपके पास? ठीक है, 2 × 25 कितना आ गया आपके पास? 50%। ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी आपकी परसेंटेज। जैसे कि एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। जो आपको नंबर गिवन है उसकी आपने परसेंटेज राइट डाउन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6/25। सिंपल 6/25 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, कट करो 25 के टेबल पे 100 को कट करोगे 4, 6 × 4 24 परसेंटेज। ठीक है, डेसिमल्स में भी आ सकती है हमारे पास परसेंटेज, जैसे कि इसका बी पार्ट है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। कट कर दो 4 पे 50 टू 25, इससे ज्यादा तो कट नहीं होएगा। 3 × 25 हमारे पास कितना आ गया? 75/2। तो इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 7.5, 37.5% आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सारे ही आपने ऐसे करना है। जैसे कि एक और एच डेसिमल वाला पार्ट है, 0.16 है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 के साथ तो हमने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो आपके पास क्या हो जाएगा? 16 है, 0.16 है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल का नीचे 100 आ जाएगा। 100 के साथ 100 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा? 16%। ठीक, फर्स्ट पार्ट सारा ऐसा ऐसे ही हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस आप देख लेना। एक्सरसाइज 11.1 का ये पार्ट ए था। पार्ट बी देखो। सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास? कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड रेशो। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? फ्रैक्शंस एंड रेशोज में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक, ए ए पार्ट इज 30%। परसेंट मैंने पहले ही बोला था कि 100 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परसेंट को। अगर परसेंट हटाना है तो डिवाइड में 100 लगा दो। ठीक है, अगर सिंपल नंबर को परसेंट बनाना है तो क्या लिखोगे? 30/100, वो क्या बन जाएगा आपके पास? 30%।
तो परसेंट है, परसेंटेज का नीचे 100 आ गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड रेशो। पहले हम फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन के बाद क्या आती है हमारे पास, रेशो आती है। जैसे कि कोई भी टर्म है हमारे पास 2/5, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2:5 ही आ जाएगा। फ्रैक्शन को भी हम रेशो में लिख सकते हैं। तो रिड्यूस करो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास 3/10। 3/10 को आगे तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकती, तो फिर इसको रेशो में लिखूंगी मैं 3:10, ठीक है। हो गई फ्रैक्शन एंड रेशो, परसेंटेज को फ्रैक्शन और रेशो में मैंने कन्वर्ट कर दिया। हो जाएगा बेटा ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन है बी पार्ट, बी पार्ट में डेसिमल आ गया, बी पार्ट 0.25%, ठीक। सबसे पहले क्या राइट करोगे आप, 0.25 को, ये मैंने 100 जो लगाया मेरा किसका है, परसेंटेज का। ये वाला 100 मेरे पास किसका आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.25, 100 तो फ्रैक्शन वाला, और 0.25 वाला 100 भी मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम मेरे पास 100 इसीलिए आया है। पहला 100 मेरे पास फ्रैक्शन वाला आया है, दूसरा 100 डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स देयर आर 2 डिजिट्स, तो डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मेरे पास कितना आ गया 100, ठीक। देन जब इसको सॉल्व करोगे आप आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 25/100 इंटू 100, कट कर दो 1/4, ठीक। क्या आ गया आपके पास 1/4 इंटू 100, ठीक है। आगे इसको आप कन्वर्ट कर दो, अगर नहीं करना तो अगर आप जीरोस को, ये जीरोस को कट मत किया करो, डायरेक्ट कर लो। क्या आएगा आपके पास, 225 इंटू अपॉन 100 इंटू 100, 25। जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ गया। अब इसको फिर डेसिमल में रेशो में कन्वर्ट करना है हमने, रेशो में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे अब कट कर लो इसको, 5 के टेबल पे करोगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2000 आ गया। फिर 5 पे करोगे 1, आपके पास क्या आ जाएगा, फिर भी 400। यहाँ पे भी सेम आंसर ही आना था, यहाँ पे भी सेम, कैसे भी कर सकते हो, 1/400, रेशो में करोगे 1/400, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.11.1, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बाकी पार्ट इसके बेटा आप खुद ट्राई करके देखना, बिल्कुल इजी है, हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन डेसिमल, ठीक है। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, 36% है। 36% को आप क्या लिख सकते हो, 36/100, डेसिमल में कन्वर्ट करना है 0.36, परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि इसका कोई और पार्ट देख लेते, बी पार्ट। बी पार्ट में पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है 7 1/2%, मिक्स्ड को आप कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 7 ज़ार 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, 15/2% हो गया, ठीक है। 15/2 इंटू 100, 100 किसका आ गया मेरे पास, परसेंटेज का आ गया। क्या आएगा मेरे पास, 15/2 इंटू 100, ठीक है। रिड्यूस कर दो। वैसे ट्राई किया करो जीरो वाली टर्म्स को रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि जीरो का डेसिमल ऐसे डायरेक्ट लगा दो, बट अगर आप
फिर भी बाय सॉल्व एग्जैक्ट मेथड से करना चाहते तो क्या आ जाएगा 15/200, 5 के टेबल पे कट कर दो 40, नहीं कट हो रहा मेरे पास, क्या आ गया 3/40। ठीक है जी, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दो, डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा इसका। डायरेक्ट बेटा एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स बताने वाले होंगे मैं एक्सरसाइज में ही बता दूंगी आपको। 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी हम सारी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की टाइप क्या है, जैसे कि 24% ऑफ आपने निकालना है 110 का, देन 12 1/2% निकालना है आपने ₹250 का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट मी शो। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट पार्ट ए, फाइंड 24% ऑफ 110, 24% ऑफ 110। देखो 24% है, 24% को मैं क्या लिखूंगी, 24/100, क्योंकि परसेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 को। या तो परसेंटेज लगा लो, परसेंटेज का साइन लगा लो, या फिर नीचे 100 लगा लो। ठीक है, दोनों सेम ही बात है। ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका 24% किसका निकालना है, 110 का, 110 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दो इसको, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। ठीक, आगे कोशिश किया करो कि ये जो नीचे फ्रैक्शन में अगर तो हमारे पास कंप्लीट कटिंग हो रही है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो कट कर दो, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो जीरो को जीरो में रहने दिया करो, क्योंकि बाद में जब हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना होता है वो इजी हो जाता है। तो हमारे पास टर्म क्या होगी, 24/11/10, क्योंकि अगर मैं 24/10 इंटू 11 को रिड्यूस करूंगी, मैक्सिमम मैं कितना कर सकती हूँ, 512, इसके बाद तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 × 11/5 आ गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके फिर आप 5 के साथ डिवाइड करते जाओगे ना। ये चीज तब करो, जीरोस को तब खत्म करो जब ये नीचे वाली कंप्लीट टर्म आपके साथ डिवाइड हो रही है, मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारे पास खत्म हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट कर दो, 24 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, 264 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 264/10। देखो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जीरोस वाली टर्म को मैं डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे पास कितना आ गया, 26.4, 10 थी तो पीछे से मैंने 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया, डेसिमल। तो मेरे पास 24% ऑफ, देयरफॉर 24% ऑफ 110 इज 26.4। ठीक है, 24% ऑफ 110 मेरे पास कितना आ रहा है, 26.4 आ रहा है बेटा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर इसमें कहीं पे भी किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। राइट, नेक्स्ट सी पार्ट बहुत इजी है, हो जाएगा। डी भी बहुत इजी है, हो जाएगा। बी पार्ट देख लो, बी वैसे तो है तो सिंपल, बट एक बार देख लो। 12 1/2% ऑफ ₹250। ठीक, जो ये चीज जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा उसमें 1 ऐड कर दोगे,
12 टू ज़ा 24, 24 प्लस 1 मेरे पास कितना आ रहा है 25/2% ऑफ ₹250। ठीक है राजे, 25/2, ये तो मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, मल्टीप्लाई 100 जो परसेंटेज गिवन है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई किसका 250 का। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट अब मेरे पास ये बन गई है। तो अगर एक स्टेप और इंक्रीज करना चाहते हो तो इसको प्रॉपरली लिख लो, 25 मल्टीप्लाई 250/2 × 110। अब जो टर्म्स आपके पास रिड्यूस हो रही है उसको रिड्यूस कर दो। पहले देखो जीरो के साथ मेरी जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं रिड्यूस हो रहा, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करो। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 टू 5 625, 2 को 11 के साथ करोगे 22। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, जो डेसिमल में आ जाएगा आपका वो 12 1/2% ऑफ ₹250 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे पास, ए पार्ट 20/50 ये लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है मेरे पास, व्हाट परसेंट इज, देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता था, परसेंटेज गिवन थी तो हमने उसका परसेंटेज वाला पार्ट फाइंड आउट करना था। अब कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करके देखो, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, मतलब 20 कितना परसेंट 50 का हमारे पास 20 होएगा, यही बोल रहे हैं ना। व्हाट परसेंट इज 20, कितना परसेंट 20 होएगा किसका, ऑफ 50 का। ठीक है, तो अगर हम इसको एक मैथमेटिकली में लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 20, यही चीज पूछ रहे हैं ना, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 50। क्लियर है? तो जो व्हाट परसेंट है उसको मैं मान लेती हूँ कि x% ऑफ 50 किसके इक्वल है, 20 के। ठीक है, तो x परसेंटेज का क्या आएगा, 100 ऑफ 50 इज इक्वल टू 20। रिड्यूस कर दो, जो टर्म्स रिड्यूस हो रही हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग है, मेरे पास रिमेनिंग है x/2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगी, 2 × 20, x इज इक्वल टू 40, मतलब 40 मेरे पास क्या आ गया, 40% ऑफ 50 इज इक्वल टू 20, ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, 40% ऑफ 50 is equals to 20। क्लियर है रजय? देखो अगर फिर आप देखना चाहते हो कि आपका जो क्वेश्चन है सही हुआ या नहीं हुआ, तो आप कैसे देख सकते हो, चेक कर लो, 40/100 × 50 इज इक्वल टू 20, कट कर दो, 20 इज इक्वल टू 20, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, RHS। क्लियर है? हाँ जी बेटा, इतना काम कर लेना, 11.1 और 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा रजय? ओके जी,
ठीक है रजिश, देन आगे का वर्क कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।